गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है डे 4। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। देखिए, आज की इस लेक्चर में थ्योरी कवर करेंगे और कल के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में? फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन ही होता है, लेकिन ये इस तरह से डिफाइन होता है। ये जो रिलेशन है, जो फंक्शन बनता है, ये एक्चुअल में इस तरह से डिफाइन होता है कि इसमें ए के सारे एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, each element of A relates to a unique element of set B। मतलब अभी तक हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आते थे उनमें से उस रिलेशन, जो भी रिलेशन हमें गिवन होता था उसके अकॉर्डिंग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उस रिलेशन को फॉलो करती थी, हम उसे उसमें रख लेते थे, है ना। तो वो हमारा एक रिलेशन बन जाता था। लेकिन वहाँ पर हमने ऐसे भी एलिमेंट देखे थे जहाँ पर एक एलिमेंट किन्हीं दो से मैप कर रहा था, है ना। एक एलिमेंट किन्हीं दो से, यानी कि 1,4 भी आ रहा है और 1,5 भी आ रहा है। लेकिन फंक्शन में केवल वे एलिमेंट आएंगे जहाँ पर एक एलिमेंट, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की बी के किसी यूनिक एलिमेंट से इमेज बनेगी। ऐसा हो सकता है कि ए के दो एलिमेंट की यहाँ पर एक से इमेज बन जाए, ठीक है, एक से मैप कर जाए, तो उसे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। वो बात की बात है, उसे आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझ में आया फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहाँ सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेट करता है। ऐसे रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो क्लियर है, एक्चुअल में फंक्शन होता एक रिलेशन ही है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट वी के किसी यूनिक एलिमेंट से मैप करता है, ठीक है, राइट। अब देखते हैं इसकी नोटेशन क्या होती है। नोटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो नोटेशन होती है वो होती है एफ। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट ए टू बी, मतलब इसे हम पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। और एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्चुअल में ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या आते हैं? ए क्रॉस बी में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कोमा बी कोमा ए वन कोमा बी वन, ए टू कोमा बी टू, इस तरह से, ठीक, राइट। अब सेट ए को क्या बोलते हैं? सेट ए को एक्चुअल में हम इस फंक्शन की डोमेन बोलते हैं, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज़ पुट की जाती हैं वे एक्चुअल में क्या होती हैं? डोमेन होती है। और एक्स की वैल्यू सेट ए से आती है, इसलिए सेट ए को हम फंक्शन का डोमेन बोल देते हैं, ठीक। जो सेट वी होता है उसे हम कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो वाई की वैल्यूज़ आएंगी वे वैल्यू एक्चुअल में क्या बनेंगी? वे बनेंगी हमारी रेंज। बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या है? रेंज है एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, यानी कि वाई, वो क्या बनेगी? हमारी रेंज बनेगी। और जो हमारी रेंज होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होती है, यानी कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का। अब रेंज जब डोमेन की इक्वल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ये सब अभी आगे पढ़ेंगे हम। एक्चुअल में उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन डेस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर कोई फंक्शन हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में गिवन है, डेस्क्राइब है, जैसे कि यहाँ गिवन है एक फंक्शन है ए टू बी, इस तरह से है कि फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। तो इस केस में डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? तो देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, उन फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को ही क्या बोलते हैं? हम उसकी डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये डोमेन एक्चुअल में इस ए के इक्वल आती है, ए ही डोमेन होती है, ठीक। बात करते हैं रेंज। देखिए,
रेंज क्या है, अभी बताया था। रेंज में क्या आते हैं, रेंज में सारे वाई आते हैं, यानी कि एफ एक्स इजिकल टू वाई, एक्स की वैल्यूज़ पुट करने पर जो वाई बनते हैं, और वे वाई कौन होते हैं, वे वाई बी के एलिमेंट होते हैं। अब जब हम बाई की वैल्यू, जो बाई की वैल्यूज़ आती हैं उनसे कंप्लीट भी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रेंज होती है ना हमारी, वो कोडोमेन बी का सबसेट होती है। ठीक, अब बात करते हैं रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो लिखा हुआ है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं ये यहाँ पर, यहाँ देखिए V1 V2 V3 V4, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, V1 V2 V3 V4, सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, रेंज बोल देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, हमने 11th क्लास में कुछ फंक्शंस पढ़े थे, उन फंक्शंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब ये फंक्शन यहाँ क्यों रिकॉल करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 1 जब हम प्रूव कर रहे होंगे तो बहुत से फंक्शन ऐसे होंगे जहाँ पर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में 1 1 होता है या नहीं होता है। डेफिनेशन से ही पता चल जाता है फंक्शन की। जैसे कि इस फंक्शन की बात करें, सम फंक्शंस ऑफ एंड दियर ग्राफ्स, कांस्टेंट फंक्शन हमारा पहला फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, रियल से रियल में डिफाइन होता है। एफ एक्स इजिकल टू ए, मतलब आर में से एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए हमने f1 निकाला, यहाँ पर ग्राफ दिया है इसका, f1 निकाला, f1 के लिए भी वैल्यू 4 आई है एक्स की, वाई की सॉरी। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है ना ये, तो वाई की वैल्यू हुई। f2 निकाला, 2 के लिए भी 4 आ रही है। f-2 निकाला, यहाँ भी 4 आ रही है। इसका मतलब नंबर लाइन जो एक्स एक्सिस है उसका कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, आपको वाई एक्सिस पर ओनली 1 पॉइंट मिलेगा जो कि y इजिकल टू 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये कैसे 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा नहीं होगा, ये हम आगे बात करेंगे जब हम 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, एक्स की वैल्यू फंक्शन में डोमेन का जो एलिमेंट हम पुट करते हैं अगर वही वैल्यू हमें मिल जाती है दोबारा, तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे आइडेंटिटी फंक्शन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है y इजिकल टू एक्स की लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की अगर हम जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू आएगी। x इजिकल टू 0 पर 0 आता है, x इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगी। x इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 तो इस तरह से जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमारा एफ एक्स इजिकल टू एक्स होता है। ठीक, ये भी हमारा आर टू आर में डिफाइन होता है कि आप कोई भी नंबर पुट कीजिए, आप यहाँ से कोई भी नंबर पुट कीजिए एक्स एक्सेस का या डोमेन का, वो आपको वाई में एक नंबर देगा और वो नंबर एक्चुअल में उस डोमेन के इक्वल ही होगा। ठीक, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जो होता है वो एफ आर टू आर, ये भी हमारा आर से आर में डिफाइन होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब बात वही है, हमने डोमेन को आर लिख दिया तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर लिखें या ना लिखें, फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 9th क्लास में। 9th क्लास में पॉलिनोमियल में कहा गया था कि एक्स की जो पावर है वे इंटीजर हों, होल नंबर हों, है ना। जो एन की एक्स की पावर होती है ना वो इरेशनल नहीं हो सकती। तो देखिए एफ एक्स इजिकल टू ये एक्स की पावर देखो, ठीक है, फंक्शन है मतलब पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन बन गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे ही ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं। रीज़न क्या है इसका, रीज़न है ये 2x तो लिखा है लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 लिखी है जो कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को डिससेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। बात करते हैं रेशनल फंक्शन।
रेशनल फंक्शन क्या होते हैं हमारे? रेशनल फंक्शन से ही पता है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी। एच एक्स इज इक्वल टू कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स करके लिखते हैं और जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर अपॉन में आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड ऑन सेम डोमेन, मतलब इनकी डोमेन सेम होती है। जैसे कि हमने लिया एफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स, इसकी जो डोमेन है वो आर माइनस ज़ीरो है, मतलब जीरो को हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ 3 कर लो और प्लस 2 अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये फंक्शन भी हमारा क्या है? ये फंक्शन भी हमारा रेशनल फंक्शन है, ठीक। अब बात करते हैं अगला जो फंक्शन है हमारा, वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, फेमस ग्राफ है ये, इसका यूज़ हम 1/(1)(2) करते समय भी करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम इसकी हेल्प से ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स की फॉर्मेट में होता है। यहाँ एक्स बिलोंग्स करता है एक रियल नंबर को, राइट। एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स डिफाइन होता है, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, उसकी इक्वल है, तो एक्स आता है, और अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो यहाँ पर माइनस एक्स आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू, सपोज कीजिए एफ एक्स इजिकल टू -4 लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग किस तरह से डिफाइन होगा? अब ये देखिए, ये जो -4 है ये जीरो से बड़ा है या छोटा? ये जीरो से छोटा है। अगर जीरो से छोटा है तो ये इस तरह से ओपन होगा, तो हम इसे ओपन करेंगे -4, तो ये कितना आ जाएगा? 4। यहीं पर अगर मैं ये लिखता एफ एक्स इजिकल टू mod 4, तो देखिए जो 4 है वो जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 4 आंसर देते हैं इसका, ठीक है। तो जो बात हम रटते थे ना अब तक कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि वो हर एक वैल्यू को पॉजिटिव बना करके देता है, क्यों देता है? ये है वो रीज़न। मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इसका रीज़न है कि मॉडुलस फंक्शन हर एक वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। बात करते हैं अगला फंक्शन जो कि हमारा साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक फंक्शन है आर टू आर में। ये तो बात क्लियर यहाँ से यहीं से हो जाती है कि जब हम कहते हैं ना फंक्शन डिफाइन है आर टू आर, इसका मतलब जब हम कहते हैं कि आर टू आर यानी कि जो डोमेन यानी कि एक्स के एलिमेंट है वो सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर आर से, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखी है बात, ठीक है, राइट। देखते हैं एफ एक्स इजिकल टू किस तरह से डिफाइन होता है। अगर हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी ली तो ये 1 देता है हर जगह। अगर हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो ली तो रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है, और एक्स की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो से छोटी ली है तो रिज़ल्ट हमेशा -1 मिलता है। डोमेन ये इसकी आर होती है, लेकिन रेंज जो होती है, कोडोमेन तो आर है, ये दिख रहा है, लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज में इसके ओनली 3 एलिमेंट्स आते हैं, और वे 3 एलिमेंट कौन से होते हैं? 1, 0 एंड -1। इसका ग्राफ देख लीजिए, ये इसका ग्राफ है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। यहाँ पर हमने शो किया कि हम यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करें एक्स एक्सिस से, जीरो से बड़ी, जीरो नहीं पुट करना, जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलता है? हमें 1 मिलता है, ठीक है। और अगर हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो पर तो आपको पता है जीरो मिल ही रहा है, लेकिन अगर जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा? -1, ठीक है। तो ये हमारा साइन फंक्शन था। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2 टाइप के होते हैं एक्चुअल में, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल फंक्शन। यहाँ बात कर रहे हैं हम, देखो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये डिफाइन होता है आर टू आर में। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का नोटेशन होती है कि इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी चाहे वो पॉइंटों में है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, चलिए पहले इसका ये समझिए ग्राफ इसका ये कहता है एक x टू x में है, ये वाले मत देखना, ये जो लिखे ये जो है ये रेड वालों को कंसीडर करना, ये गलती से हो गए थे, ठीक है। देखो जो फंक्शन है वो इस तरह से ओपन होता है कि अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो 0 रिजल्ट देगा। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमेशा 0। 1 से बड़ी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 से बड़ी 2 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। एक बात नोटिस करना यहाँ पर, एक बात नोटिस करना यहाँ पर हमने 1 पर वाइट सर्किल लगाया है, मतलब डार्क सर्किल नहीं लगाया, सॉरी 2 पर। इट्स मीन हमने यहाँ पर 2 को कंसीडर नहीं किया। जैसे 2 से 3 की बात करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। 2 से 3, 2.1 लोगे तो भी 2 आएगा, 2.2 लोगे तो भी 2 आएगा, 2.3 पर भी 2 आएगा, 2.4 पर भी 2 आएगा, 2.6 पर भी 2 आएगा, 2.9 पर भी, इवन 2.9 पर भी क्या आएगा 2 ही आएगा। क्या 3 पर 2 आएगा? नहीं, क्योंकि 3 को तो हम इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो 3 से 1 के बीच में क्या वैल्यूज़ आएंगी? 3 से 4 के बीच में वैल्यूज़ आएंगी हमारी 3। यहाँ पर हम किसे कंसीडर नहीं करेंगे? 4 को, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर निगेटिव साइड में कैसे वर्क करता है। सेम प्रोसेस है। अगर हम -1 से 0, -1 से 0 की बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, यानी कि -1 को लेते हैं लेकिन 0 को नहीं लेते। देखो 0 पर यहाँ पर वाइट सर्किल लगा हुआ है, इट्स मीन -1 यानी कि माइनस के 0.9 लेंगे तो भी 1 आएगा, लेस देन वैल्यू, ठीक है। अब -1 और 0 में लेस देन कौन होता है? -1, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? -1। इसी तरह -2 और 1 के बीच में रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा -2, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। देखो इसके एग्जाम्पल में बात करते हैं। अगर हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे देखिए f के सामने अगर हमने 0.5 लिखा, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 की। अब 0.5 में कौन सा इंटीजर आएगा यहाँ पर लेस देन इक्वल में? ऑब्वियसली यहाँ पर 0.5 से पहले कौन सा इंटीजर ऐसा है जो आता है? 0 आता है। अगर हम 0.9 भी लेते तो भी 0 आता। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहीं पर। सपोज़ कीजिए हमने लिया है यहाँ पर 27.3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 27। और यहीं पर अगर हमारा जो इंटीजर होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता, वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल वाला होता, तो हम यहाँ पर ग्रेटर वाला जो इंटीजर है वो कंसीडर करते, ठीक है। 11th क्लास में बहुत अच्छे समझाया जाता है ये। यहाँ केवल हम इसके बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चनों में इन्हें यूज़ कर सकें और आसानी से उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए। ये 7 फंक्शन थे हमारे जो हमने कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं 1 1 ऑन 2 के लिए, ठीक है। देखिए काइंड्स ऑफ फंक्शंस, एक्चुअल में काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1 1 ऑन 2, मैनी 1 इनटू, है ना, और 1 1, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। देखिए वाई ग्राफ बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। सपोज़ कीजिए ये एक सेट है और ये बी है और एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, तो वो ऑन टू होता है। कब होता है ऑन टू? वो ऑन टू तब होता है जब बी का हर एक एलिमेंट, क्या कहा, ध्यान समझना, बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की प्री इमेज हो। मतलब बी में कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा ना बचे जो किसी की इमेज ना बने, मतलब हर एक एलिमेंट इमेज बनना चाहिए। मतलब ऑन टू तब होता है जब रेंज फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए। ऑब्वियसली इक्वल ही आएगी जब हम कह रहे हैं कि बी में कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, सब किसी न किसी की इमेज है। इसका मतलब
बी के सारे एलिमेंट ही आएंगे रेंज में। अब जब बी के सारे एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे तो जो रेंज है वो एक्चुअल में खुद वी ही बन जाएगा, मतलब उस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो ही उस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। डेफिनेशन में भी लिखा है कि एक फंक्शन ए टू बी में वो कॉल्ड, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। कब बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। कब? जब ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी का हर एक एलिमेंट इज द प्री इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। देखो एक वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट, मतलब वी का एक एलिमेंट कम से कम एक की इमेज तो होता ही है, एक से ज़्यादा की इमेज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर एक फंक्शन है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर एक फंक्शन है और वो इधर, मतलब इस फंक्शन में इस ए का कोई एक एलिमेंट है और बी के दो एलिमेंट से डिफाइन हो जाए, ठीक है। ऐसे केस में ये हमारा रिलेशन की डेफिनेशन को ही डिफाइन नहीं करता, ठीक, राइट। मतलब ये हमारा फंक्शन ही नहीं होता यहाँ पर। क्लियर? बात करते हैं, रिलेशन तो होगा, बात करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होते हैं? इसका अपोजिट। हमने कहा कोई भी एलिमेंट नहीं बचे, और अगर मान लो कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा रह जाए जो किसी की प्री इमेज ना बने, तो उस केस में उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। प्रॉपर सबसेट अगर लिख दें तो वो इक्वल भी हो सकता है, और अगर इक्वल हो गया, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, तो वो ऑन टू बन जाएगा। तो इनटू होने के लिए वो केवल एक सबसेट होगा, ना कि प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, ये नहीं यूज़ करना है यहाँ पर हमें, केवल ये, ठीक है। बात करते हैं वन वन फंक्शन क्या होते हैं। वही है फंक्शन ए टू बी में वन वन फंक्शन वे होते हैं जहाँ पर ए का ईच एलिमेंट वी के ओनली वन एलिमेंट से इमेज बनाए, यानी कि मैप करे या रिलेट करे। तो उस केस में फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है मैनी वन, यानी कि एक से ज़्यादा की सिंगल इमेज हो सकती है। देखिए जैसे कि मैपिंग में दिखाया गया है x1 और x2 की जो है एक सिंगल इमेज y1 बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये मैनी वन फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन है हमारा ए टू बी इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इफ़, अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स है। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर कुछ रिकॉल आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन को पढ़ करके? ये हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ चुके हैं, और कांस्टेंट फंक्शन भी हमने पढ़ा है ना। देखो आइडेंटिटी फंक्शन, देखो दिखा देते हैं कहाँ पढ़ा था हमने ये। देखो आइडेंटिटी फंक्शन ये है और कांस्टेंट फंक्शन ये है, इन दोनों को हम क्लियर कर चुके हैं लास्ट फ्यू सेकंड्स में। कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे थे। कोई फंक्शन अगर वो खुद ए से ए में डिफाइन हो जाए, अब तक क्या हो रहा था ए और बी, ए से बी में डिफाइन होता, यहाँ पर जो फंक्शन होता है हमारा खुद ए से ए में ही डिफाइन होता है, और इस तरह से होता है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स आता है। मतलब डोमेन का जो एलिमेंट आप पुट करोगे, को डोमेन का वही एलिमेंट निकल करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ ऑलवेज वन वन एंड ऑन टू। ये आपको जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब एमसीक्यूज़, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन बनते हैं, या मेन तौर पे डी ट्रिपल एस बी, जिसमें डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ आइडेंटिटी फंक्शन इनमें से क्या हो सकता है। वन वन हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, वन वन एंड ऑन टू बूथ होता है, या मैनी वन होता है, या इन टू होता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना ऑलवेज वन वन एंड ऑन टू, वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। बात करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखिए कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ए टू बी में है, ए से कोई भी एलिमेंट हमने लिया, वी का एक फिक्स एलिमेंट निकल करके अगर आ रहा है ना, फिक्स एलिमेंट,
तो उस केस में वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसकी डोमेन ए होती है और रेंज जो होती है वो एक, समझ में आ रही बात, जो रेंज है वो हमेशा फिक्स एलिमेंट्स ही आएगा। इसका मतलब जो रेंज है वो फिक्स्ड है, वो एक सिंगलटन सेट बनेगी रेंज, ठीक है, राइट। बात करते हैं आगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो थ्योरम के एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। देखिए अगर कोई फंक्शन है जो ए से बी में है और एक फंक्शन है जी जो बी से सी में है, ए से बी में है ध्यान रखना, और ये बी से सी में है, ये दोनों 1 1 और ऑन टू हैं, तो उस केस में इनका जो कॉम्बिनेशन होगा जी ऑफ एफ ए टू सी, है ना, ये इस तरह से होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। हालांकि ये समझा चुका मैं आपको रिलेशन में, इसलिए यहाँ पर इसे दोबारा नहीं लिया है। ये ए टू बी में है, ये फंक्शन है हमारा एफ, और ये है हमारा जी जो बी टू सी में है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ये, जिसे हम बोलते हैं जी ऑफ एफ, एक्स ले सकते हैं यहाँ पर, ये ए टू सी में होता है। और ओपन कैसे होता है ये ओपन इस तरह से होता है जी ऑफ, पहले हम यहाँ पर एफ एक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है, इसकी डोमेन क्या बनती है ए, मतलब ए से एलिमेंट यहाँ पर पुट करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो सी से मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो जी में जाएगी, राइट। अगला देखते हैं, अगर इफ़ एफ जो है वो ए टू बी में है, इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, देन अगर हम इस फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, या आइडेंटिटी फंक्शन का इस फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, तो हमेशा ये फंक्शन ही हमें मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन। व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन? इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? देखिए इन्वर्स फंक्शन को की डेफिनेशन और उसकी रेंज को डोमेन को अच्छे से समझना, क्योंकि जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, राइट। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू है, तो इसका जो इन्वर्स होगा, ये ए टू बी में है, जो इसका इन्वर्स होगा वो बी टू ए में होता है, राइट। यहाँ इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं एफ इन्वर्स वाई। अब ये वाई क्या होता है, ये वाई में कौन आते हैं, ये वाई जो होते हैं ये होते हैं वो रेंज में जो एलिमेंट आते हैं, यानी कि एफ एक्स इजिकल टू वाई, जो वाई रेंज होती है ना, यहाँ पर वो पुट करते हैं हम, तो यहाँ से हमें वो एक्स मिलता है वापस, ठीक। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स। इसकी जो डोमेन होती है एफ इन्वर्स, वो इस फंक्शन की रेंज की इक्वल होती है। ये बात बताई ना मैंने अभी कि यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर रेंज आती है किसकी, फंक्शन एफ की रेंज आती है यहाँ पर, और एफ इन्वर्स में क्या आते हैं, रेंज एफ इन्वर्स में क्या आती है, एफ इन्वर्स में जो डोमेन बनती है वो इसकी रेंज बनती है एफ की, ठीक है, राइट। देखिए स्टूडेंट, इसके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हैं, वो क्या है उन्हें भी समझ लीजिए साथ के साथ। उसके बाद कल की क्लास में इसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें लगाएंगे और इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। देखिए ये रिजल्ट हैं, एवरी फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, कोई भी फंक्शन है जो 1 1 और ऑन टू हो, हैज़ अ यूनिक इन्वर्स, मतलब किसी एक फंक्शन का एक यूनिक इन्वर्स होता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होते किसी फंक्शन के, ठीक है। कोई फंक्शन है हमारा जो ए टू बी में है, ये 1 1 है, ऑन टू है, देन जो इन्वर्स फंक्शन है एफ का, एफ इन्वर्स बी टू ए इज़ ऑल्सो 1 1 ऑन टू। अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका जो इन्वर्स आएगा वो भी डेफिनेटली 1 1 ऑन टू होगा। तीसरा रिजल्ट है इसका, एक फंक्शन है ए टू बी में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है जी जो बी टू सी में डिफाइन है। तो देखिए ए टू बी और ये बी से शुरू हो रहा है, बी टू सी, इसका मतलब एफ ओ जी और जी ऑफ एफ जो है हमारे वो पॉसिबल हैं, आर 1 1 ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू है। तो जो फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा जी ऑफ एफ वो पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर जी ऑफ एफ का हम इन्वर्स लेते हैं तो ये एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स करके ओपन होता है, यानी कि इधर से ओपन होना शुरू होता है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास में कुछ हेल्पफुल मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और लाइक कर सकते हैं अगर समझ में आ रहा हो तो, और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।